सो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो पर मैंने तो कैसे है मिसुओ बिकम बॉडीगार्ड का पार्ट 24 ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे हमारी 1K की फैमिली और 2K की फैमिली कमेंट कर देना। और प्लीज़ गाइस सपोर्ट अच्छा दिखाओ, क्योंकि अब मैंने जो अपना डिसीजन बदल दिया। मैं यही वीडियो जो डेली डाला करूँगा, तो इस पर अच्छा सा सपोर्ट दिखाना। और हाँ, किसी को सुपर चैट या मेंबरशिप खरीदना तो खरीद सकता है, बहुत मेहरबानी होगी। और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे भी कर लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो हमने पिछले पार्ट में देखा, जो हमारा मिस्सो होता है ना, वो सुमेरे को जो है था मतलब बोलता है कि अभी बिल्कुल ठीक हो चुका। तो सुमेरी बोल अच्छी बात है। तभी सुमेरे को जो है झाड़ियों में से आवाज़ें लग जाती है। तो सुमेरी कहती है मिस्सो से कि देखो मिस्सो वहाँ से जो है आवाज़ें आ रही है। तो मिस्सो ये बोले एक सेकंड तुम्हारे रुको। और जाने से पहले हमारा मिस्सो सोचता है कि अगर सुमेरी के ऊपर किसी जंगली जानवर ने अटैक कर दिया तो खुद को मौका भी माफ़ नहीं कर पाएगा। तो मिस्सो जो होता है ना, अपना हाफ बॉडी आर्मर में भी जो वो पहन के रखता है ना, जो कि नॉर्मल मतलब घर के अंदर वैसा आर्मर जो अपने ऊपर लेस कर लेता है, लेकिन जो फुल बॉडी आर्मर होता है ना, वो मैं सुमेर को लगा देता है। सुमेर पूछती है तुम्हें क्या करो। तो मिस्सो कहता है कि देखो अगर मुझे कुछ भी होता है ना, तुम यहाँ से भाग जाना। सुमेर पूछता है क्या मतलब तुम्हारा। मिस्सो कहता है देखो मैं तुमसे जितना कर रहा हूँ तक सुन लेना, ठीक है। फिर सुमेर कहती है ठीक है। और सुमेर जो होती है ना, वो कहती है कि पर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसे यूज़ कैसे करना है। तो मिस्सो कहते हैं एक सेकंड। फिर तभी हमारा मिस्सो होता है ना, सूट के अंदर कुछ बटन टाइप करता है। उसके बाद जो है उसके अंदर से जो है दो वेपन्स निकालता है, एक जो मिनी गन होती है और एक रिवॉल्वर होती है, मतलब रिवॉल्वर होती है जो कि 6 राउंड फायर करती है। लेकिन हाँ, ये 6 राउंड जो है पॉइजनस राउंड होते हैं। तो तुम समझ जाना कि कैसे मतलब अलग अलग उसमें बदल सकते हैं मोस वगैरह। तो हमारा मिस्सो होता है ना, उससे जो अपने पास रख लेता है। एक गन को जो तो अपने मतलब जेब के साइड में रख लेता है, और दूसरी गन को उसने हाथ में ले रखा होता है। और उसने सर के ऊपर जो एक लाइट वाला हेलमेट पहन रखा होता है। तो उसे ऑन करता है तो लाइट बिल्कुल सामने से जा रही होती है। जब मैं सुमेर बोलती है कि मिस्सो मैं तुम्हारे से चलूँ। मिस्सो बोल नहीं, तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कुछ भी भारी कोई भी चीज़ हो ना, फिर कोई भालू वगैरह भी हुआ तो मैं अकेला उससे निपटूंगा, फिर मैं तुम्हें बचाऊंगा। सो मेरे बोले फिर तुम आर्मर तुम ही ले लो ना, मुझे तुम्हारे जो वीक आर्मर है वो दे दो। मिस्सो बोले देखो मैं कुछ नहीं चाहता, मैं मेरा फर्ज मैं प्रोटेक्ट करना। फिर हमारा मिस्सो होता ना, वो जाता है तभी उसके ऊपर लिटरली एक वो मतलब जो भालू होता है ना, बेर, वो अटैक कर देता है और हमारे मिस्सो को बहुत दूर फेंक देता है एक ही झटके में, क्योंकि ऑब्वियस बात उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी और हमारा मिस्सो उसकी फुल आर्मर में भी नहीं था। फिर हमारे सुमेर मिस्सो को देखती है कि मिस्सो तुम ठीक तो हो ना। तो मिस्सो के पास जाती है, तभी मिस्सो से रोक देता है कि तुम मत आओ। और तभी जो भालू होता है ना, वो हमारे सुमेर को देख लेता है, क्योंकि उसकी जो आईज और जो उसके मतलब जो लाइट्स वगैरह जो उसके आर्मर से निकल रही थी, वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी भालू को। तो भालू उसे देख के फिर वो अटैक कर देता है हमारे सुमेर के ऊपर, लेकिन हमारे सुमेर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी हमारा मिस्सो कहता है कि नहीं सुमेर जल्दी भागो यहाँ से। सुमेर को समझ पाते उससे पहले जो भालू तने की अटैक में जो सुमेर को पेड़ में लड़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा मिस्सो का जो सिस्टम था ना, जो कि अब आर्मर को फुल कंट्रोल करता था, वो खराब हो जाता है, मतलब भी जस्ट लाइक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लेकिन वो जो मतलब जो उसकी पावर बैटरी की जो चिप्स थी वो भी खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है 50%। तो हमारा मिस्सो को नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपकी जो आर्मर है ना, उसकी जो एनर्जी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे डाउन हो रही है, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना जो आर्मर है ना वो बंद पड़ जाएगा। तो हमारा मिस्सो लाइक मुझे जल्दी सुमेर को लेकर निकलना पड़ेगा, अगर हम नहीं निकले ना तो ये जो भालू हमारा काम तमाम कर देगा। तो हमारा मिस्सो जो होता है ना, वो पॉइजनस बुलेट को बदल के जो स्लीपिंग बुलेट बदल देता है और वो सीधा फायर कर देता है पूरे भालू के ऊपर 6 के 6 राउंड्स। और भालू होता है ना, ऑब्वियस बात है वो भालू है ना कि कोई वुल्फ वगैरह, तो जितनी मतलब मोस खाने के बाद जो है सोएगा नहीं, वो सोता नहीं है, लिटरली हमला करने आ रहा था मिस्सो के ऊपर। तभी हमारे सुमेर जैसे ना अपने आर्मर के हैंड को जो है ना एक बॉय एंड एरो में बदलती है। उसके बाद जो पॉइजन मतलब जो स्लीपिंग एरो होता है ना, वो शूट कर देते हैं हमारे मिस्सो की तरफ। तो जो भालू मिस्सो की तरफ बढ़ रहा होता है, और जैसे हमारे मिस्सो को अटैक करना होता है, तभी उसके हैंड पे जो है वो स्लीपिंग एरो लगता है और हमारे उस भालू को नींद आ जाती है, वो भी कुछ ही टाइम के लिए, क्योंकि ऑब्वियस बात है उसकी स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी ज़्यादा है। तो उसके लिए इतनी छोटी मोटी जो स्लीपिंग जो मेडिसिन है उसके ऊपर कोई इतना वर्क नहीं करेगी। तभी हमारा मिस्सो देखता है वो जो सो चुका है, तो फटाफट से आ रहा था। मैं समझ देखता है कि उसका जो पूरा सूट है ना, नॉर्मल वाला भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। इवन तो कुछ के जो है ना मतलब सर्किट वगैरह भी जल रहे हैं। तो हमारा मिस्सो सुमेर से अपना पूरा आर्मर लेता है और जो होता है ना उसके ऊपर सेट कर देता है लोकेशन जहाँ पे इन्हें जाना था। और सुमेर को जो होता है ना, वो हक कर लेता है, क्योंकि तुम बोलो भाई सुमेर को इसने हक किस रहा, तो सुमेर को उसने आगे एक साइड बैठा रखा होता है और पीछे एक साइड बैठा होता है, दोनों का मुंह आमने सामने होता है। तभी हमारे मिस्सो ने उसे हक कर रखा होता है तो कोई दिक्कत ना है। और तभी हमारा जो आर्मर था वो ऑटोमेटिकली जो बाइक में कन्वर्ट होकर सीधा इन्हें अपने घर ले जाता है। और जैसे घर पे पहुंचना है तो बाहर एक बड़ा धमाका होता है, क्योंकि धमाका किस वजह से हुआ था, क्योंकि इनका जो आर्मर है ना वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। क्योंकि मैं तुम्हें कहा था ना कि मैं आर्मर को हटा दूंगा, तो मे बी इस आर्मर ने जो अच्छा साथ निभाया अब तक स्टोरी में, मे बी बहुत बेटर आर्मर था मैं भी कहूँ तो। तभी हमारा जो गुवे होता है, मतलब जो हमारा मिंग होता है ना, वो भारत तो पूछता है कि मिस्सो क्या अवस्था है। तो वो देखता है कि आर्मर के अंदर जो आग लगी हुई, तो पूछता है मिस्सो से क्या है। तो मिस्सो बताता है कि ये आर्मर है ना डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो हमारा मिंग कहता है पर क्यों। तो हमारा मिस्सो लाइक हमारे पास एक बेयर ने अटैक कर दिया था। तो ये सुन के हमारा मिंग से क्या मतलब बेयर ने अटैक कर दिया था, तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट कैसे लगी। और हमारे मिस्सो के पास जाता है
तो हमारा मिसेस कहता है कि अगर तुम्हें चोट लगी तो तुम इतनी अच्छे से आए कैसे चल के। तो हमारा मिसेस लाइक ओह हाँ मैंने भी नोटिस नहीं करी। तो हमारा मिसेस अपने हैंड को मूव करने की कोशिश करता है तो वो कर पा रहा होता है लिटरली, और अपने पैर को मूव करने की कोशिश कर पा रहा तो वो भी कर पा रहा होता है, लेकिन उसके जो बैक साइड में थोड़ा दर्द हो रहा होता है क्योंकि वो जो एकदम से पेड़ से टकराया होता है ना बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ, इस वजह से पीठ में जो है बेड मतलब जो बैक में पेन हो रहा होता है। और हमारे सुमित तरफ देखता है तो सुमित जो होती है ना वो मतलब बेहोश हो गई होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतनी ज़्यादा चीज़ें देखने के बाद तो कोई भी इंसान बेहोश होगा, सिर्फ ऐसे गल है वो ओके। तो हमारे सुमेर को जो गुद में उठाता है और वो लेके जाता है अंदर। तो हमारा गोवा की वो लाइक ब्रो तुम तो बिल्कुल से ठीक हो गए, तो मिस्टर लाइक हाँ मैं ठीक हो गया, बस मुझे आर्मर की चिंता है क्योंकि आर्मर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और जो मिस्टर ने बच्चे को जो आर्मर पहन रखा होता है ना हाफ बॉडी आर्मर, उससे भी जो मतलब उतार देता है क्योंकि वो भी किसी टाइम में जो ब्लास्ट हो सकता था। हमारे मिस्टर को पता था कि वो ब्लास्ट हो सकता था, जिससे हमारा मिस्टर जो होता है ना उस आर्मर को जो वहाँ पे उतार देता है, उससे जो फुल बॉडी आर्मर जो बाइक बनी थी ना जो ब्लास्ट हो चुकी है उसके पास ही, और मे भी कुछ देर के बाद जो वो भी ब्लास्ट हो जाता है। और इसकी आवाज़ सुन के जो हमारी श्या होती है ना वो बाहर जाती है, पूछती है कि क्या गाइस किस बात चीज़ की आवाज़ आ रही बहुत हम मतलब जोर जोर से, जिससे कई जगह विस्फोट हो रहा हो। तो हमारा जो श्या होती है ना देखती है कि हमारे मिस्टर की जो एक मतलब आर्मर है वो पूरी तरह से जल रहा है, तो पूछती है कि आखिर क्या हो रहा है। तो हमारा मतलब जो हमारा मिंग होता है ना सब बात बताता है। ये सुन के हमारी श्या को एक्चुअली अच्छी बात है कि मिस्टर तुम चल सकते हो, तुम्हें जिस आर्मर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सुमेरे को क्या हुआ, ये सुन के मिस्टर लाइक नहीं ज़्यादा नहीं, यहाँ पर एक बियर ने अटैक कर दिया था और एंड टाइम में जो सुमेरे ना एक स्लीपिंग एरो की तरफ शूट करती, इसकी वजह से जो है मैं सेव हो गया। लेकिन उस एरो को शूट करने के चक्कर में जो है ना उसे जो है शायद तक कोई झटका लगा होगा, क्योंकि इस आर्मर को हैंडल करना ह्यूमंस की बात नहीं है, क्योंकि जो आर्मर होता है ना वो अपने यूज़र को बहुत ज़्यादा जो है में भी जो है झटके देता है, क्योंकि जो आर्मर है वो एक तरीके से तुम्हें जैसे पता है कि जो है यहाँ की टेक्नोलॉजी सा नहीं है। इवन तो जो इसका मेटल है ना वो भी इस अर्थ का नहीं है, वो जो दूसरे मतलब किसी प्लेनेट का है। इवन तो हमारे लिए भी अननोन है उस प्लेनेट का जानना, लेकिन तुम जानते हो ना कि इसका जो मेटल है वही काफ़ी है किसी को भी जो शॉक में पहुँचाने के लिए, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा लोड देता है मतलब यूज़र के दिमाग पे। और जो सुमेर ने जो अटैक करा था ना उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ही जो है माइंड फोर्स की ज़रूरत पड़ती है उसे क्रिएट करने के लिए। तो ये सुन के हमारा मिंग कहता है कि तुमने इतना खतरनाक हथियार उसे दिया क्यों। तो हमारा मिस्सो बताता है कि देखो मुझे जो है मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता था, इस वजह से मैंने अपने ऊपर जो हाफ बॉडी आर्मर रख रखा उसके ऊपर फुल बॉडी आर्मर दे दिया, ताकि अगर कोई बेर वगैरह कुछ भी उसके ऊपर अटैक करे ना तो उसे जो बिल्कुल चोट ना लगे, क्योंकि अगर मैं उसे ही चोट नहीं लगवाने से बचा सका तो फिर मेरा मतलब क्या है। ये सुन के हमारा मिंग कहता है कि हाँ तुम सही कर, तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। तभी हमारा जो सुमिर थे उसकी आँख खुलती है और वो देखते कि मिस्सो जो उसके पास है, तो मिस्सो को हक करते कहते कि मिस्सो तुम ठीक हो ना, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दी। तो मिस्सो बस लाइक बस ठीक हूँ मैं। तो मैं सुमेर से बहुत टाइटली हक कर रखा था। तो हमारा मिस्सो होता है कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो कि मेरे पीछे जो चोट लगी है। तो सुमेर देखती है कि इसके पीछे जो कुछ नाखूनों के निशान है, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारे बेयर ने जो मिस्सो के ऊपर हमला करा था इस वजह से जो उसके ऊपर जो है नेल्स लग गए होते हैं। लेकिन हमारा मिस्सो जो होता है ना वो धीरे धीरे करके जो है वो मतलब उसके पास जो उसने बॉडी आर्मर था ना उसके अंदर स्प्रे की वो थी जो बॉटल थी जिससे वो मतलब स्प्रे करता था, जिससे जो चोट हिल हो जाती थी वो जो पहले निकाल ली थी ताकि जो उसे इस्तेमाल कर सके इवन तो जब ये ब्लास्ट हो जाए ना तब भी। और उसने कुछ वेपन्स जो होता है ना बचा रखे होते हैं वो जो आर्मर के साथ डिस्ट्रॉय नहीं होती, क्योंकि वो जो आर्मर के साथ कनेक्टेड नहीं थे। मे बी मैं तुम्हें सीन बताता हूँ आर्मर का, अगर आर्मर के साथ कोई चीज़ कनेक्टेड होती है ना तो मे बी वो भी खत्म हो जाती है, लेकिन आर्मर के साथ जो मतलब डिसकनेक्टेड थे तो खत्म नहीं। और जहाँ तक तुम बोले भाई मिस्सो के हाफ बॉडी आर्मर का भी तो ये हाल होना चाहिए ना, वो क्यों मतलब डिस्ट्रॉय हुआ। तो मैं तुम्हें बता दूँ कि जब मिस्सो को बेयर ने मारा था ना, मतलब बेयर ने मिस्सो को मारा था ना, तब जो है मिस्सो को कुछ सर्किट वगैरह जल गए थे। और मे बी मैं तुम्हें बता रखा था उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है फ्लक्चुएशंस हो रहे थे बिजली के। तो इस वजह से जो है ना उसके अंदर भी जो है मतलब ऑब्वियस सी बात है वो भी अब मशीन ही है, उससे भी जो है ख़राब होना ही था। तो मे बी वो भी जो अपने मतलब डिस्ट्रक्टिव मोड पे चलेगा था। मे बी अगर सूट ज़्यादा डैमेज हो जाता ना तो वो ऑब्वियस सी बात है वो खुद को जो है किसी यूज़ के लायक तो उसको रखेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो समझ रहे हो ना, इस वजह से जो है उस आर्मर का कोई भी काम नहीं है। तो हमारा मिंग कहता है कि अरे यार मिस्सो तुम कल नहीं जा सकते थे, मैं जो अच्छे से घूमना जाना चाहता था। तो मिस्सो कहता है कोई बात नहीं, हम जो है अब चलते हैं सिटी, क्योंकि अब जो है मैं ठीक हो चुका हूँ। इवन तो जो है मुझे अपनी सिस्टर के जो है स्कूल के फंक्शन में भी जाना है। ये सुन के हमारे सुमेरे बोल लाइक पर मिस्सो अभी तो मैं कुछ टाइम ही हुआ है। मिस्सो लाइक सुमेरे में बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका, हमें चलना चाहिए। तो मैं हमारी शाह कहती है कि हाँ मैम हमें जो है चलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो शेयर्स है ना वो इवन तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमें जो वहाँ पे कंपनी में काम भी करना पड़ेगा। ये सुन के सुमेरे
वाज लाइक क्या काम फिर से? तो हमारा मिस्टर वाज लाइक तो क्या हुआ, काम तो सबको करना पड़ेगा ना सुमेरी वाज लाइक हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मे बी अभी बहुत सारी जो है मांगास वगैरह बनानी है, इवन तो जो है बहुत सारी एनिमेशन सीरीज बनानी है और कंपनी में हमारे पास उसका आइडिया नहीं कि हम कौन सी बनाए। तो हमारा मिस्टर बोला क्यों ना हम जितने यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन कराना, हम वहाँ जाके एम्प्लॉयज़ को सुनाएं और ताकि वो जो मोटिवेट होके वो जो एक अच्छी सी मांगा या फिर कॉमिक बना सके। ये सुन के सुमेरी बोल रहे हाँ वैसे ये बैड आइडिया नहीं है। तो मेरा मिस्टर बोल रहे मैंने कहा था ना ये सबसे गुड आइडिया है, तो तुम जो इस पे काम करो। और तभी हमारी शाह होती ना, वो कहती है कि हाँ मिस्टर तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे साथ जो ट्रेजेडी हुई ना, अगर हम जो इससे ऊपर एक मांगा बनाएंगे तो वो इवन तो बहुत ज़्यादा हिट होगी। तो हमारी सुमेरी बोल रहे चलो ठीक है फिर ये तैयार है, जैसे हम यहाँ से जाएंगे ना तो हम जो एक मांगा के ऊपर काम। तो कहता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन हम सब यहाँ से जाएंगे कैसे? सुमेरी वो लाइक मतलब मैं समझी नहीं मिस्टर। तो मिस्टर कहता है दरअसल क्या ना मेरा कम्युनिकेशन डिवाइस है ना मेरे बाइक के साथ कनेक्टेड था, इस वजह से जो है ना वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे लेके आ सकी। तो हमें सुमेरी बोला तुम पागल हो मिस्टर, तुमने कनेक्ट ही क्यों करा उसके साथ? तो मिस्टर बताता है कि हम सॉरी सुमेरी, मुझे लगा था कि ये काम हो जाएगा। तभी सुमेर कहते कोई बात नहीं, हम जो है ऐसे बुला सकते चॉपर को। तो मिस्टर बोला मैं समझा नहीं। तो सुमेर बताते कि देखो तुमने 10 दिन का उससे टाइम तो इसे दे रखा है, लेकिन अगर हमें उसे तुरंत बुलाना होता तो तुम्हारे कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ करना पड़ता है ना मिस्टर बोले हाँ तब हमारी सुमेर कहते हैं पर ये वॉच भी काम आ सकती है ना। तो मिस्टर बोले ओ हाँ मैं तो वॉच के बारे में भूल ही गया था क्योंकि मैंने तुम्हें वॉच दी थी, क्योंकि हम इसे जो है चॉपर वाले को बुला मतलब चॉपर पायलट को बुला सकते हैं, इवन तो इसे दूसरे काम भी कर सकते हैं। तो हमारा मिंग कहता है कि चलो अच्छी बात है ना, मतलब मिंग कहता है कि चलो अच्छी बात है ना, इसके पास कम से कम वॉच तो है, वरना मुझे लगा था कहीं जंगल में हमें मतलब अभी रहना पड़ता। तो मेरा श्याओ कहती है कि तुम्हें कोई दिक्कत है क्या मिंग? तो मिंग लेकिन नहीं मुझे क्या दिक्कत होगी तुम्हारे साथ, मुझे थोड़ी बहुत खुशी होगी। मिस होता ना, मैं सुमेरे के हाथ में से मतलब उसने पेन रखे होते उसमें से जो है कॉल करता है हमारे पैरेट ऑपरेटर को, वो बोलता है कि तुम कहाँ पे हो? तो कहता है बॉस मैं तो इस टाइम पे जो अपने घर पे हूँ। बोलिए क्या बात हो गई कि आपको आना है थी जल्दी? तो हमारा मिस बोला देखो अब खाली 2 ही दिन रह गए हैं, तो तुम एक काम करो आ ही जाओ, क्योंकि अभी जो है मेरा आर्मर डिस्ट्रॉय हो चुका है। सुन के वो भी लाइक क्या मतलब आर्मर डिस्ट्रॉय हो चुका है कैसे? तो हमारा मिस होता है कि तुम जो हेडक्वार्टर्स में इन्फॉर्म करना कि जो आर्मर था ना वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो मुझे अलर्ट करा गया था, क्योंकि वो जो है मैं मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर उसे अपडेट कर रहा था, इस चक्कर में जो आर्मर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया है। तो हमारा जो चॉपर वो वाला होता है ना, वो कहता है कि मैं समझा नहीं बॉस आखिर कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो इवन तो बहुत ज़्यादा खास मेटल से बना है ना वो। तो हमारा मिस्टर कहता है कि हाँ वो बना तो खास मेटल से है, लेकिन उसका जो चिप्स वगैरह लगी है ना वो इतने खास मेटल से नहीं बनी है, इस वजह से जो है ना वो जो है मतलब ब्लास्ट हो गया। तो हमारा जो चॉपर ऑपरेटर होता है आप ठीक तो है ना, आपको कुछ चोट वगैरह तो नहीं है ना? अगर बोलो तो मैं डॉक्टर को भी साथ लेके आता हूँ। तो हमारा मिस्टर कहता है ही वॉज लाइक नहीं तुम डॉक्टर मत लेके आना, और जहाँ तक बात रही उस जले हुई आर्मर की, तो तुम एक काम करना तुम उसे चॉपर में रख के वापस ले जाना। तो हमारा जो मतलब होता है ना चॉपर ऑपरेटर कहता है ठीक है बॉस फिर मैं आता हूँ, बताइए मुझे कब तक आना है? तो मेरा मिस्टर लाइक देखो तुम आज के दिन तो रहने दो, क्योंकि अभी तो हो चुका है, मतलब अभी तो रात का टाइम है वैसे भी, तो तुम अभी रहने दो और एक काम करो तुम जो है परसों आ जाना। तो ये सुन के हमारा चॉपर ऑपरेटर बोलता है ठीक है बॉस मैं परसों आ जाऊँगा। तो सुमेरी बोलता है कि मतलब मिस्टर परसों आ जाना, कल ही बुला लो ना उसे। मिस्टर लाइक देखो अभी हम मेरे पास अब आर्मर नहीं है, इवन तो मैं ठीक हो चुका हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत इन्जॉय तो करने दो। सुमेरी बोलता है अच्छा तुम इन्जॉय करना चाहते हो? तो मेरा मिस्टर लाइक ऑब्वियस सी बात है हाँ, क्योंकि अब जो है मेरे हाथ पाँव अच्छे ठीक हो चुके हैं, इवन तो मैं अच्छे से चल भी सकता, बस मेरी पीठ में थोड़ा सा पेन है। तो मैं सुमेरी बोलता है अच्छा क्योंकि इसी वजह से क्योंकि तुम्हें जो है जोर से पंच पड़ा था। तो हमारा मिस्टर लाइक हाँ मिस्टर तुम्हें भी पड़ा था ना सुमेरे? तो मेरे लिए तुम पागल हो, तुम बुद्धू हो गया, तुमने तुम्हें ऊपर जो फुल बॉडी आर्मर कर दिया था, जिसके चक्कर में जितना भी डैमेज था ना उस आर्मर ने ले लिया। तो मैंने मिस्टर लाइक तुम बेहोश कैसे हो गई? तो सुमेर बताते हैं कि पता नहीं क्यों मुझे जो है उसमें बहुत ज़्यादा सर पेन कर रहा था, जब मैंने उस एरो को शूट करा उसके बाद जो है मुझे इलेक्ट्रिक शॉक टाइप कुछ लगा और मैं बेहोश हो गई। तो मैंने मिस्टर लाइक इलेक्ट्रिक शॉक, तभी उसे याद आता है कि इसके अंदर जो एक ऐसा फंक्शन है, अगर यूज़र के अलावा कोई दूसरा यूज़र इसे यूज़ करता है ना, इवन तो वेपन बना के शूट करता है अपने दूसरे यूज़र की तरफ जो उसका पहले रह चुका है, तो वो जो है इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है हमारे सुमेर तो मिस्टर को नहीं मारना चाहती थी, वो खाली मारना चाहती थी इस बियर को, मतलब बेहोश करना चाहती थी। लेकिन जो सूट का जो सिस्टम उसे लगा कि ये जो है मिस्टर की तरफ इसने फायर करा है, तो मिस्टर को जो है मतलब चोट पहुँचना चाहती है। इस चक्कर में जिसने मतलब जैसे बेहोश कर दिया, और जैसे वो एरो लगा ना वो तो शूट हो चुका था, तो अब उसका तो कोई रोक सकता नहीं, इस वजह से जो वो एरो सीधा लग गया उस भालू को। अगर एरो भी कंट्रोल कर सकते ना हमारा रोबोटिक सिस्टम, तो वो जो है उसे ऑफ कर देता, मे बी मतलब रुक जाता, मतलब चाहते जाते एकदम से नीचे गिर जाता, समझ रहे हो? तो हमारा मिस्टर लाइक को ये वाले फंक्शन फिर सुमेर पूछा था कि ये फंक्शन थे उसमें। सुमेर बोला कि तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? मिस्टर लाइक मुझे क्या पता था, तुम्हें जो है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें भागना है ना, कि वहाँ पे हमला करना है। सुमेर बोला एक पर मैं तुम्हें मतलब तुम्हें छोड़ के भाग कैसे सकती थी? तो हमारा जो मिंग होता है ना कहता है कि बस गाय सब तुम्हारी लड़ाई बड़ाई बंद करो, हमें जो है सोना भी है। तो मिस्टर लाइक हाँ तुम सही कह रहे हो। और तभी मेरा वुल्फ आ जाता है, कहता है कि मतलब रोर कर रहा होता है आग को देख के, उसे लग रहा होता है कि कुछ ना कुछ मतलब हुआ है
तो हमारा मिस्सो कहता है कि कुछ नहीं हुआ है, तुम चलो अंदर। तो वो वुल्फ को अंदर ले जाते हैं और पाँचों अंदर जाते हैं। फिर जो हमारा मिस्सो होता है ना, वो डोर वगैरह अच्छे से लॉक कर देता है, इवन तो जो है ना अच्छे से क्लोज वगैरह करता है, खिड़की वगैरह भी। फिर जो है सोने चल जाते हैं। हमारा जो वुल्फ होता है वो बाहर सो जाता है और जो हमारा मिस्सो सुमेरे ना वो भी आराम से सो जाते हैं। हमारा मिंग और श्याओ, हमारा मिस्सो जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि जो उसके मतलब अच्छे से मतलब अपने मूव वगैरह कर सकता है, हाथ वगैरह। क्योंकि तुम्हें तो पता है कि मिस्सो बहुत टाइम से जो है बहुत अनकम्फर्टेबल फील करते कि वो अपने हाथ वगैरह भी मूव नहीं कर पा रहा था। और अब सुमेरे सोचती कि अब जो है वो मिस्सो को अपना लव कन्फेस कर देगी। मतलब हाँ, वो जानता है मिस्सो कि उसे लव कर दे, लेकिन हमारे सुमेरे ने अकेले के उससे लव कन्फेस नहीं करा कभी। तो अब सुमेरे सोची कि उससे जो है अकेले लव कन्फेस कर देगी, अब जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। गांको का स्कूल दिखाया जाता है। हमारे गांको जो होती है ना, मतलब रात का टाइम पे मतलब हमारे गांव का स्कूल कहते हैं, वहाँ पे जो है कुछ इवेंट हो रहा था। तो इस वजह से जो है रात में भी वहाँ पे थे, इस वजह से सारे बच्चे और इवन तो वहाँ पे सर टीचर्स भी थे। तो वहाँ पे जो हमारे गांव की मतलब फ्रेंड होती पूछती है हमारे गांव से कि तुम्हारा ब्रदर अब तक आया क्यों नहीं है। तो मैं गांव को कहते कि नहीं ब्रदर आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। तो वो लड़की कहती तुम पता नहीं कि अब जो है बहुत ही कम दिन रह गए हैं, खाली 5 दिन रह गए हैं मतलब कॉम्पिटिशन को, और अगर तुम्हारा ब्रदर नहीं आना तो तुम्हें कॉम्पिटिशन से बाहर निकाल देंगे। तो हमारे गाँव की वो लाइक मैं जानती हूँ, बस ब्रदर आप जल्दी आ जाना मतलब बनने कहती है। और तभी जो दूसरा मतलब जो सिस्टर थी ना वो तब जा चुकी, तुम्हें तो पता उसके साथ क्या क्या कांड हुआ, हमारे गार्ड ने क्या क्या करा। लेकिन एक दूसरी बेवकूफ़ लड़की आ चुकी जो कि हमारे गांव को नीचे दिखा दे, कहती है कि तुम्हारा ब्रदर तो मुझे नहीं लगता कि आएगा, मुझे लगता है तुम्हारा ब्रदर जो है ना वहीं पे सेट हो गया है और वो तुम्हारे घर पे तो कभी आएगा नहीं, और तुम्हारी मॉम को तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा ब्रदर आएगा, और तुम्हें लगता है मेरे हिसाब से तुम्हारे ब्रदर ने तुम्हें धोखा दिया है और वो अब आएगा ही नहीं। अब वो ये कह देगा कि मैं नहीं आ सकता, मुझे जो बेटा ज़रूरी काम है, मुझे देख के रखना, तुम्हारे पास आखिरी टाइम पे ही कॉल आएगा गांव को। और हंसते हंसते वहाँ से चली जाती है। तभी वो जो दूसरी फ्रेंड होती है वो कहती है कि तुम, तो वो कहती है हेलो मैंने तुमसे बात नहीं करी, मैं गांको से बात कर रही हूँ, ठीक है, तो तुम बीच में अपनी टांग मत घसीटो वरना मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। तो हमारी फ्रेंड हुई वो लाइक तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे ऐसा कैसे बोल सकती हो। तो ये दोनों तीनों तो मतलब दोनों लड़ रही होती है, मतलब तो बात में लड़ रही होती है। फिर जो नया हाथापाई भी चालू करते, लेकिन तभी हमारे टीचर आके दोनों को रोक देती है कि तुम दोनों लड़ो मत और चुपचाप अपनी जगह पे जाकर बैठ जाओ। वो तुम्हें याद करते सोचते कि ब्रदर प्लीज़ आप जल्दी से जला जाना, मुझे जो है सबको रॉन्ग प्रूफ करना है कि आप जो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे और आप हमेशा मेरे साथ होगे। था कि मैंने आपको कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको खाली फोटोज़ में देखा है, मुझे पता है कि आप ज़रूर आओगे। और जैसे हमारा मिस्सो जो है ना उसे जो है आराम से सो रहा होता है और उस मेरे को इस बार हक करके सो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पिछली बार वो हक करके नहीं सो रहा था क्योंकि उसने जो आर्मर पहन रखा था, और अगर गलती से भी आर्मर का कट वगैरह मेरे को लग जाता तो दिक्कत हो सकती थी। तब मिस्सो जो था उसके ऊपर हक करके नहीं सोता, लेकिन अब जो उसका आर्मर हट चुका है बंदा अब उसके हाथ पर मूव कर सकता है, तो वो सुमेरे को हक करके सो रहा था। हमारे सुमेरे भी जो अच्छे से सो रही होती है, फिर हमारे सुमेरे मिस्सो की तरफ कन्वर्ट करती है, तभी हमारा मिस्सो उसे हक कर लेता है वापस से और उससे हक करके सो रहा होता है। हाँ वो क्योंकि मिस्सो नींद में होता है, समझ रहे हो, लेकिन हमारे सुमेरे जो होती है उसकी नींद खुली होती है क्योंकि वो ब्लश कर रही होती है, क्योंकि पहली बार वो मिस्सो वो जो उसे हक करके सो रहा है पहली बार, ठीक है। तो हमारा मिस्सो जो होता है ना वो उसे हक करके सोता है। तभी जो हमारा मिस्सो होता है ना वो सोचता है पता नहीं मेरी कैट कैसे होगी सपने में, मतलब ये सोचता है सपने में, क्योंकि तुम्हें तो पता है इस मिस्सो की जो कैट थी कितनी क्यूट थी, और वो जो है हमारे चॉपर वालों के साथ मतलब चॉपर पायलट के साथ में, क्योंकि मिस्सो यहाँ पे नहीं रख सकता था ना उसे, बात वो थी। तो हमारा मिस्सो जो होता है ना वो सोचता है नींद में, उसके बाद जो उसे सपना टूट जाता है, उसकी नींद खुलती है करीब 6 बजे सुबह की। हमारा मिस्सो उठता है तो देखता है कि सुमेरे उसके ऊपर हक करके सो रही है, मतलब उसके ऊपर पाँव रखे और हक करके सो रही है। तो हमारा मिस्सो बोलता है कि लड़की भी ना कितनी क्यूट है, और फिर वो जो ना हमारे सुमेरे का सर सिला रहा होता है, तभी सुमेरे नींद में कहती मिस्सो यार मत करो सुन दो। मिस्सो बोलता है तुम जाग रही हो। सुमेरे बोलता है ऑब्वियस सी बात है मिस्सो, मैं जो इतने टाइम पे उठ जाती हूँ, क्योंकि तुम्हें तो पता है मैं एक कंपनी की CEO हूँ तो मुझे जागना तो पड़ेगा। तो मिस्सो बोलता है तुम जाग रही थी देर तक, तो तुमने बोला क्यों नहीं तुम जाग रही हो। तो मैं सुमेरे बोलता है ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं तुम्हें कहती तो तुम जो ऐसा मुझे टच तो नहीं करते। मिस्सो बोला क्या मतलब तुम्हारा, तो सुमेरे बोला एक बस कुछ भी नहीं, तो मेरे सर के ऊपर हाथ फेरो ना मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी। तो मिस्सो बोला ठीक है। फिर हमारा मिस्सो जो था ना उससे मेरे सर के ऊपर हाथ फेर रहा होता है, फिर हमें सुमेरे को अच्छे से जो है नींद आने लग जाती है, लिटरली नींद आने लग जाती है, क्योंकि कोई भी मतलब सर पे हाथ फेरता तो लिटरली नींद आने लगी जाती है। मे बी जस्ट लाइक गर्ल्स में ऐसा होता है, बॉयज़ में तो ऐसा नहीं होता है। तो हमारे सुमेरे जो होता है ना वो वापस से सो जाती है। तो हमारा मिस्सो बोला कितनी अजीब लड़की है, सर पे हाथ फेरने बुला खुद ही सो गई। तभी हमारा मिस्सो होता है ना वो उठता है और सुमेरे को अच्छे से मतलब पिलो दे देता है, पिलो के ऊपर हक करके सो रही थी हमारे सुमेरे। फिर हमारा मिस्सो जाता है बाहर और देखता है कि कौन कौन उठा है, तो वो देखता है कि मिंग और श्या का जो है गेट क्लोज है, तो समझ जाता है कि दोनों भी अब तक सो रहे हैं। और वो हमारे वुल्फ की तरफ देखता है, तो हमारा वुल्फ जो होता है ना वो भी सो रहा होता है। हमारा मिस्सो बोलता है अरे यार चारों तीनों मतलब तीनों के तीनों सो रहे, क्या मैं ही बुद्धू हूँ जो मैं खुद उठ गया इतनी जल्दी, मुझे नहीं उठना था यार इतनी जल्दी, मतलब चारों के चारों सो रहे होते हैं। तो हमारा मिस्सो सोचता है कि यार जल्दी नहीं उठना चाहिए। तो जो हमारा मिस्सो का आदत है कि अब वो तो ठीक हो चुका है, तो उसे जो है बाहर जॉगिंग पे जाना चाहिए।
तो मिस्सू जैसे ही गेट खुलता है ना, तो वो कुछ देख के शॉक हो जाता है। वो देखता है कि ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है। और हमारे मिस्सू की आवाज़ सुन के जाना, हमारे जो सुमेरे और जो हमारा मिंग और शाह होते हैं ना, तीनों के तीनों बाहर आ जाते हैं। वो तो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या होगा। तो मेरा मिस्सू बोले ज़रा उधर देखो। तो हमारा मिंग जो होता है ना, वो देखता है तो वो भी शौक हो जाता है, और ये सभी शौक हो जाते हैं। शौक होने वाली बात ही होती है ना, क्योंकि वहाँ पे जो मतलब बर्फ़ गिर रही होती है, और बर्फ़ गिर रही होती है ना, तो लिटरली ये बहुत ज़्यादा खुश आता है कि हमारा मिस्सू भी अब खुश रहता है कि अब वो बर्फ़ में आराम से खेल सकता है, अब उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। और हमारा जो मिंग होता है, बोलता है कि ओ माय गॉड, मुझे लगा था कि बर्फ़ गिरेगी इस टाइम पे। तो मेरा मिस्सू बोला चलो गाइस, हमें जो अब सर्दी की तैयारी करनी पड़ेगी कुछ देर के लिए भी, ताकि जो है हम बर्फ़ में ना जमे, हमें जो है लकड़ियाँ इकट्ठी करनी जानी पड़ेगी, ताकि हम जो कैंप फायर कर सकें अंदर। तो अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे सब्सक्राइब करना, और उसमें जो है लाइक वगैरह भी कर देना, और इवन तो जो है प्लीज़ उसका 1K कंप्लीट करवा देना प्लीज़, आपसे जो है विनती है ये। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय, का अपना ध्यान रखना।